अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं सेकेंड ईयर के तीसरे लेक्चर के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। जैसे कि इससे पहले जो दो लेक्चर्स थे वहाँ पे मैंने आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखाई, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से हम हर एक एटम का एटॉमिक नंबर हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, हम उसको ट्रिक और टेक्निक से हमने निकाल लिया। ठीक, अब हमारे पास तीसरा लेक्चर आता है, बहुत आसान है। वो क्लासिफिकेशन थी, पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन थी, किस बुनियाद पे थी? वो ब्लॉक वाइज की बुनियाद पे थी। आज हम क्लासिफिकेशन करेंगे पीरियड्स और ग्रुप्स की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर? पीरियड्स एंड ग्रुप्स की बुनियाद पर। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी रीडिंग में लिख चुका हूँ ताकि हमारा वक्त बचे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स, मतलब अगर पीरियोडिक टेबल को मैं ग्रुप और पीरियड्स की बुनियाद पे क्लासिफाई करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास कितने पीरियड्स आएंगे, कितने ग्रुप्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करने वाला हूँ। जब मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा तो डिफिनेशन के बाद हम इसके टाइप्स में, इसके पॉइंट्स में अंदर दाखिल हो जाएंगे। ठीक, सबसे पहले नंबर पे पीरियड। पीरियड को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? स्टूडेंट अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं। यू कैन से बहुत से पॉइंट्स इसमें आपके पास आ सकते हैं। जैसे पीरियड को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? हम इसे बड़े आसानी से, बड़े मुख्तसर अंदाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं दी अरेंजमेंट of elements, ठीक है, from left to right, from left to right in horizontal rows and horizontal rows in periodic table is called period। उसे क्या कहा जाएगा? उसे periods कहा जाएगा। ठीक, उसे पीरियड्स कहा जाएगा। अगर इसकी डिफिनेशन हमारे जहन में बैठती है तो उसकी डिफिनेशन भी हम मुख्तसरन बयान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं दी अरेंजमेंट of elements from top to bottom in vertical column in periodic table is called groups। उसे क्या कहा जाएगा? ग्रुप्स कहा जाएगा। ठीक, ये आपके पास डिफिनेशन हो जाएगी पीरियड्स की, या आपके पास डिफिनेशन हो जाएगी ग्रुप्स की। अगर मैं कहीं पे मेरे पास टाइम कम था, मैं पीरियड को मुख्तसर भी बयान कर सकता हूँ और मैं ग्रुप्स को भी मुख्तसर डिफ़ाइन कर सकता हूँ। कैसे? शॉर्टकट लैंग्वेज में। अगर मैं पीरियड्स को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा? लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, लेफ़्ट टू राइट के हिसाब से आपने इसको याद रखना है। ठीक, और इसे कैसे याद रखना है? इसे आपने याद रखना है टॉप टू बॉटम। इसे आप कैसे याद रखना है? टॉप टू बॉटम। और आपको ये पता होना चाहिए लेफ्ट टू राइट को इंग्लिश ज़बान में ओरिजेंटल रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरिजेंटल रोज कहा जाता है। ठीक, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्टिकल कॉलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टिकल कॉलम्स। ठीक, मतलब जैसे आप अखबार पढ़ रहे हो, आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उस पैराग्राफ के नीचे होता है सफ़ा नंबर 6 पे, कॉलम नंबर 5 पे। ठीक, तो आप वहाँ पे क्या करते हो कि उस पेज को ढूंढते हो और उसमें उस कॉलम को ढूंढते हो। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये जो पीरियड्स है, शॉर्टकट आपने उसे कैसे याद रखना है? लेफ्ट टू राइट, ओरिजेंटल रोज। ठीक, और ग्रुप्स को आपने कैसे याद रखना है?
ग्रुप्स को आपने कैसे याद रखना है, टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम्स, ठीक। अब ये चीज़ भी आपके सामने होनी चाहिए कि पीरियडिक टेबल में हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल पीरियड्स, ठीक। टोटल पीरियड्स की तादाद है 7th, मतलब पीरियडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स है, ठीक। और कितने ग्रुप है, टोटल जो ग्रुप की तादाद है पीरियडिक टेबल में वो है 18th ग्रुप। कितने हैं, 18 ग्रुप, मतलब 18 ग्रुप से पीरियडिक टेबल में मॉडर्न स्टाइल में, या यू कैन से जैसे हम आईयूपीएक सिस्टम कहते हैं, एक ओल्ड सिस्टम कहते हैं। ओल्ड सिस्टम में हमारे पास 8 ग्रुप्स हुआ करते थे। आजकल जो आईयूपीएक ने उसको हाईलाइट किया है वो कितने होते हैं, 18। अब चूंकि वीडियो में इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको पीरियड समझा के दूं, दूसरे लेक्चर में आपको मैं ग्रुप A to Z समझा के दूंगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले नंबर पे पीरियड्स। किसको याद कर रहा हूँ, पीरियड्स। किसको स्टार्ट कर रहा हूँ, पीरियड्स को, ठीक। पीरियड्स, ठीक। पीरियड्स का शॉर्टकट क्या होगा, पीरियड्स का शॉर्टकट ये होगा लेफ्ट टू राइट। आपकी जहन पीरियडिक टेबल में होनी चाहिए कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट टू राइट। मतलब जब कभी पीरियड की बात होगी, जब कभी केमिस्ट्री में पीरियड्स की बात होगी पीरियडिक टेबल की, तो आप एकदम सोचेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट, ठीक। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहला पीरियड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर 1 फर्स्ट पीरियड, ठीक। अच्छा, इस फर्स्ट पीरियड को आपने एक और नाम से याद रखना है, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक। आपने इसे किस नाम से याद रखना है, वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से याद रखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि पीरियडिक टेबल में पीरियड नंबर फर्स्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, ठीक। तो मैं इसको, जब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा तो मैं कहूंगा दिस पीरियड कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। अगर इस पीरियड में एलिमेंटों की तादाद कम है तो मैं उनको नाम से कॉल कर सकता हूं, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, किसी पीरियड में तादाद ज्यादा होने की वजह से उन सारे एलिमेंट्स के नाम बेशक आप याद ना रखो, लेकिन जो शॉर्ट होते हैं उनके नाम आप याद रखा करो। कौन से हैं, दैट इज, ठीक। इस पीरियड में आपको मिलेगा हाइड्रोजन प्लस हीलियम, मतलब इस पीरियड में पहला जो पीरियड है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पीरियड, जिसे हम शॉर्टकट लैंग्वेज में कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। इस पीरियड के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 2, एक हाइड्रोजन के नाम से, दूसरा किस नाम से, हीलियम के नाम से, ठीक। फिर हमारे पास आता है सेकंड एंड थर्ड पीरियड। अब आप कहोगे सर पहले तो आपने एक पीरियड मुकम्मल ले लिया, अब आप 2 पीरियडों को क्यों ले रहे हो? हमारी मजबूरी है क्योंकि उसमें तादाद सेम है, ठीक। कैसे सेम है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकंड एंड थर्ड पीरियड, ठीक। सेकंड एंड थर्ड पीरियड, ठीक। ये जो सेकंड और थर्ड पीरियड है, दूसरा और तीसरा पीरियड है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड। वो क्या हुआ, वेरी शॉर्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे, शॉर्ट पीरियड, ठीक। शॉर्ट पीरियड्स कर दो, 2 है, ठीक। अब अगर हम इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो बड़े अच्छे अंदाज में हम इसे डिफाइन और एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? चूंकि मैंने इस वक्त सेकंड और थर्ड 2 पीरियड इकट्ठे लिए हैं, लिहाजा मैं कहूंगा दीज पीरियड्स कंटेन्स, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, या आप इसको और भी अच्छे अंदाज में मुख्तसर करके बयान कर सकते हो कि ईच पीरियड, क्या चीज़, दिस की जगह पे क्या लिख सकते हो, अक्सर स्टूडेंट दिस और दिस में कंफ्यूज होते हैं, लिहाजा उनके लिए एक और पॉइंट में आसान कर देता हूं। मैं कह सकता हूं
कि ईच पीरियड, ईच का मतलब है अरेक, सेकंड और थर्ड दोनों की बात हो रही। ईच पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, ठीक, ईच पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट, ठीक। तो मैं यहां पे इसको कॉलम वाइज कर रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं सेकंड पीरियड, ठीक, और यहां पे मैं लिख रहा हूं थर्ड पीरियड। क्या लिख रहा हूं? सेकंड पीरियड लिख रहा हूं, थर्ड पीरियड लिख रहा हूं। अब गौर से सुने, ये जो सेकंड पीरियड है इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है? 8। कितने एलिमेंट्स है? 8। तो थर्ड में भी तो 8 हो गए। कितने हो गए? थर्ड में भी 8 हो गए, ठीक। बेशक आप इसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे? कि सेकंड जो पीरियड है उसका स्टार्ट किस एलिमेंट से होता है? उसका स्टार्ट होता है लिथियम से, और कहां तक मूव करता है? उसका स्टार्ट होता है लिथियम से और कहां तक मूव करता है? नियोन तक, ठीक। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को याद रखो और उसके लास्ट एलिमेंट को याद रखो। टोटल तादाद कितनी बनेगी? 8। टोटल तादाद कितनी बनेगी? 8। इसी तरह जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड का फर्स्ट मेंबर जो है वो जनाब कहलाया जाता है सोडियम, और उसका लास्ट मेंबर जो है वो कहलाया जाता है आर्गन, वो कहलाया जाता है आर्गन, ठीक। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर दूसरे पीरियड में और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स है तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? 8 दूनी 16। टोटल एलिमेंट्स कितने? टोटल एलिमेंट्स दोनों पीरियडों की मैं बात कर रहा हूं। दोनों पीरियडों के टोटल एलिमेंट्स की तादाद क्या हो जाएगी? 16। कितनी हो जाएगी? 16। ये था सेकंड एंड थर्ड पीरियड का किस्सा, ठीक। अब आते हैं एक और पीरियड हम लेते हैं, ठीक। एक और पीरियड लेते हैं। कौन सा पीरियड लेते हैं? फोर्थ एंड फिफ्थ। फिर मैं इकट्ठे 2 पीरियड ले रहा हूं क्योंकि उनमें एलिमेंट्स की तादाद सेम है, ठीक। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, ठीक। अच्छा, आप जरा सोचें, अगर सेकेंड एंड थर्ड को हमने शॉर्ट का नाम दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे लॉन्ग पीरियड्स। ये क्या हो जाएंगे? लॉन्ग पीरियड्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लॉन्ग पीरियड्स, ठीक, लंबे पीरियड्स हो जाएंगे, ठीक। चूंकि मैंने फिर उसी तरह किया है, मैंने 2 पीरियडों को इकट्ठे लिया है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को, तो मैं इसके लिए सेंटेंस क्या बनाऊंगा? मैं कहूंगा ईच पीरियड कंटेन्स कितने एलिमेंट्स? अगर फोर्थ पीरियड भी हो या 5 पीरियड भी हो तो फोर्थ में भी आपके पास 18 एलिमेंट्स आएंगे और फिफ्थ में भी आपके पास 18 एलिमेंट्स आएंगे। तो मैं कहूंगा ईच पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स? 18 एलिमेंट्स, ठीक। तो मैं यहां पे उसको कैटेगराइज कर रहा हूं, मैं उनको यहां पे कैटेगराइज कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं यहां पे मैं लिख रहा हूं फोर्थ पीरियड, ठीक, और यहां पे मैं लिख रहा हूं फिफ्थ पीरियड, ठीक। फोर्थ पीरियड में हाँ, यहां पे हमारे पास क्लासिफिकेशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। असल में चेंज तो ऊपर वाले में भी होनी चाहिए। ये जो आपके पास सेकेंड और थर्ड पीरियड के 8 एलिमेंट्स है, इन 8 एलिमेंट्स को हम बड़े प्यार से 2 नाम और देंगे। कौन से नाम? एक इसे हम कह सकते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक, और एक और नाम इसे दे सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक। मैं बताऊंगा कि नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का यहां पे क्या मतलब है। तो यहां पे भी मैं इसको कैटेगराइज कर रहा हूं। कैसे कैटेगराइज कर रहा हूं? कि फोर्थ पीरियड में और फिफ्थ पीरियड में, फोर्थ पीरियड में आपके पास नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक, और साथ में ट्रांसिशन का लफ्ज जब आता है तो ये ट्रांसिशन हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है इनर ट्रांसिशन, एक होता है आउटर ट्रांसिशन। तो यहां पे आउटर ट्रांसिशन है, ठीक। क्या है? आउटर ट्रांसिशन। ये मैं आगे बताऊंगा। आउटर ट्रांसिशन एलिमेंट्स, ठीक। मतलब मैंने क्या बनाया? मैंने 2 तरह की कैटेगरी बनाई। एक मैंने नॉर्मल बनाया, दूसरा मैंने आउटर ट्रांसिशन एलिमेंट बनाया। क्या बनाया? आउटर ट्रांसिशन। मतलब फोर्थ में नॉर्मल की तादाद है 8 और फिफ्थ में भी नॉर्मल की तादाद है 8,
ठीक। लेकिन आउटर में, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में इसमें भी तादाद है 10, इसमें भी तादाद है 10। तो अगर मैं इनको जमा करूं, अगर मैं इस 8 और 10 को जमा करूं तो ये कितने हो जाएंगे? 18 एलिमेंट्स, ठीक। और अगर मैं इन 8 और इन 10 को जमा करूं तो कितने हो जाएंगे? 18। तो अगर मैं इन दोनों को जमा करूंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 36 एलिमेंट्स। कितने हो जाएंगे? 36 एलिमेंट। अब गौर से सुने, ठीक। कैसे? ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है, ठीक, ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है वही बात है। ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को हम बड़े प्यार से उसी तरह के दो नाम देंगे, ठीक। इन्हें हम नॉर्मल, इन्हें हम, ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है, ये तो आपके पास नॉर्मल एलिमेंट्स है, मतलब इनकी वैलेंसिया क्या है? फिक्स्ड है। इनकी वैलेंसिया हम निकाल सकते हैं, ठीक, क्योंकि इनके ये जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को यूज़ करते हैं। और वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो जो ट्रांजिशन एलिमेंट, उसमें 10-10 की तादाद है। टोटल कितने हो जाएंगे? 36 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक। फिलहाल इतना याद रखें, आगे मैं इसको और भी कैटेगराइज करूँगा, ठीक। अब आती हैं किस तरफ? आखिर में मैं बताऊँगा नॉर्मल, आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन का क्या प्रॉब्लम है। अब आते हैं आखिर। आखिर में हमारे पास 2 पीरियड्स है, ठीक, 2 पीरियड्स है। कौन से 2 पीरियड्स है? 6th एंड 7th पीरियड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 6th एंड 7th पीरियड, 6th एंड 7th पीरियड्स, ठीक। अब गौर से सुनिए, ठीक। अगर आपके पास 4th एंड 5th पीरियड लॉन्ग पीरियड हुआ, क्या हुआ? लॉन्ग पीरियड, ठीक। तो फिर आपके पास 6 एंड 7 जो है वो कहलाया जाएगा लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड्स, ठीक। ऐसा क्यों? इसमें तादाद ज्यादा है, 32 एलिमेंट है। हम आपको गिन की भी दे सकते हैं, उनको याद भी रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा, ठीक। कैसे? मैं यहां पे लिख रहा हूं ईच पीरियड, क्या लिख रहा हूं? ईच पीरियड्स, each period contains 32 elements। कितने एलिमेंट्स के मालिक है? 32 एलिमेंट्स, ठीक। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 6th और यहां पे लिख रहा हूं 7th, ठीक। 6th और 7th 2 पीरियड्स मैंने लिए, 6th और 7th, ठीक। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नॉर्मल, इसमें कितने हैं? प्लस इसमें आउटर ट्रांजिशन कितने हैं? और इसमें इनर ट्रांजिशन कितने हैं? इनर ट्रांजिशन कितने हैं, ठीक। इसमें कितने हैं? गौर से याद रखें, 6 में भी नॉर्मल 8 है, 7th में भी 8 है, ठीक। और अगर इनको मैं जमा करूं, 6 में अगर ना 8 नॉर्मल है तो आउटर कितने हैं? 10। 7th में भी 7th में कितने हैं? 10। और इनर ट्रांजिशन 6 में भी आपके पास इनर ट्रांजिशन कितने हैं? कितने आपके पास पाए जाते हैं? 14। इसमें भी कितने होंगे? 14। तो जरा सोचे, अगर इन तीनों को मैं जमा कर दूं और साथ में इनको भी जमा कर दूं तो क्या बनेगा? या कितनी फिगर बनेगी, ठीक। कितनी फिगर बनेगी? देखिए 10 और 14 ये हो जाएंगे 24 और 8 ये हो जाएंगे 32 एलिमेंट 6 में आ जाएंगे, ठीक। और 32 एलिमेंट आपके पास 7th में आ जाएंगे। तो इनको अगर हम जमा करेंगे तो मैं समझता हूं टोटल एलिमेंट की तादाद कितनी हो जाएगी? 64। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टोटल एलिमेंट्स, ठीक। टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो गई इस पीरियड के अंदर? इस पीरियड के अंदर कितने हैं? ईच पीरियड कंटेन 32। तो दोनों को जब जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। इस पीरियड में और इस पीरियड में अक्सर स्टूडेंट थोड़ी बहुत गलती करते हैं कि सर इसमें नॉर्मल कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। इसमें नॉर्मल कहाँ से स्टार्ट होता है और आउटर ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट होता है और इनर ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे फिर उसको थोड़ी सी कैटेगराइज कर रहा हूँ। 6th पीरियड लिख रहा हूँ, ठीक। 6 पीरियड, सही। 6 पीरियड में मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ
यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल एलिमेंट नॉर्मल कितने कहाँ से कहाँ तक होंगे, ठीक, कहाँ से कहाँ तक होंगे, सही। और इसमें आउटर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होंगे, और इसमें इनर ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होंगे। ये तो हमें पता चला कि नॉर्मल इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं आउटर ट्रांजिशन होते हैं 10, और इसमें इनर ट्रांजिशन होते हैं 14, ठीक। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, लेकिन कहाँ से कहाँ तक। अगर हम छठे की बात करें तो ये जो नॉर्मल है वो सीजियम से स्टार्ट होंगे। कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, सीजियम से स्टार्ट होंगे, लेकिन कहाँ तक मूव करेंगे, सीजियम से स्टार्ट होंगे, ये कहाँ तक मूव करेंगे, रेडान तक। कहाँ तक, रेडान तक मूव करेंगे, ठीक। और ये जो आउटर ट्रांजिशन है 6 पीरियड में, ये आपके पास कहाँ से स्टार्ट होंगे, लिथेनियम से स्टार्ट होंगे, Lu से स्टार्ट होंगे, और कहाँ तक मूव करेंगे, ये आपके पास मूव करेंगे मरकरी तक। कहाँ तक, मरकरी तक मूव करेंगे, Hg तक मूव करेंगे, मतलब टोटल हो जाएंगे 10, ठीक। और यहाँ पे देखें, ये जो इनर ट्रांजिशन आपके पास कहाँ से कहाँ तक होंगे। इनर ट्रांजिशन लेंथेनाइट सीरीज जिसे हम कहते हैं, ये होगा लेंथेनम से। कहाँ से स्टार्ट होगा, लेंथेनम से स्टार्ट होगा, कहाँ तक मूव करेगा, यट्रियम तक मूव करेगा, ठीक। अगर ये पीरियड नंबर 6 आपको समझ आ गया तो 7 भी सेम इसी तरह है, 7 पीरियड भी सेम इसी तरह की स्टोरी उसमें भी पाई जाती है, ठीक। और अगर आप लोग कहते हो तो उसको भी मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, उसमें बच्चे तकरीबन कंफ्यूज होते हैं, तो 7th पीरियड भी मैं ले सकता हूँ, 7 पीरियड्स भी मैं ले सकता हूँ, ठीक। 7 पीरियड में फिर उसी तरह नॉर्मल एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स है उनकी तादाद है 8, ये जो आउटर ट्रांजिशन इनकी तादाद है 10, और ये जो इनर ट्रांजिशन है इसकी तादाद है 14, ठीक। लेकिन 7th का नॉर्मल एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रांशियम से। कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रांशियम से, और कहाँ तक जाएगा, ओमेगियम्स तक, OG तक, ठीक है। ये स्टार्ट होगा, ये यहाँ से मैं इसको अलग मार्कर से लिख रहा हूँ, ये फ्रांशियम से स्टार्ट होगा, ओमेग तक जाएगा, ठीक। अच्छा, आउटर ट्रांजिशन इसमें कौन कौन से हैं, ये आपके पास लुरीशियम से स्टार्ट होगा, ये आपके पास लुरीशियम से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक मूव करेगा, ये आपके पास Cn तक मूव करेगा। कितने तक मूव करेगा, Cn तक मूव करेगा, ठीक। और इसी तरह इनर ट्रांजिशन जो है वो आपके पास एक्टेनम से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक्टेनाइट सीरीज है, ठीक। और ये आपके पास NO नोथेनियम तक जाएगा, NO नोथेनियम तक मूव करेगा, ठीक। ये आपके पास है। हाँ, अक्सर स्टूडेंट इसमें थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये नॉर्मल क्या है, ठीक, सर ये नॉर्मल क्या है, ठीक। और एक को आपने कहा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट ये क्या है, और ये आपके पास इनर ट्रांजिशन, इसको इनर ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, तो इसमें भी अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्मल एलिमेंट्स होते क्या है, ठीक। सबसे पहली बात, नॉर्मल एलिमेंट आपके पास हमेशा S एंड P ब्लॉक होगा। कौन सा होगा, S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे, ठीक। और दूसरी बात, नॉर्मल एलिमेंट का मतलब क्या है कि इट हैज फिक्स्ड वैलेंसी, ठीक। इसकी क्या है, फिक्स्ड वैलेंसी है, बिकॉज when they form chemical bond, they were used only outermost shell electrons for bonding purpose। कहने का मतलब क्या है
कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल एलिमेंट हम उनको कहेंगे जब वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो उनके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को जब वो बॉन्डिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा तो उनको नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाएगा। ठीक, ये जो आउटर ट्रांसिशन एलिमेंट्स है कौन से हैं? आउटर ट्रांसिशन, ये जो आउटर ट्रांसिशन एलिमेंट्स है ये अक्सर कौन से होते हैं? ये बड़े प्यार से हम कहलाए जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक, अब गौर से सुने, ये जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है इनकी वैलेंसियां वेरिएबल है। इट हैज वेरिएबल वैलेंसीज। ठीक, क्यों? क्योंकि जब ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो अपने आखिरी शेल के साथ साथ अंदर वाला शेल जिसे हम पिनअल्टीमेट शेल कहते हैं दोनों को बॉन्डिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पे हम एटम की वैलेंसी निकालने में हमें काफ़ी दिक्कत होती है, कभी 2, कभी 1, कभी 5 इस तरह की वैलेंसी निकलती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसीज बिकॉज when they form केमिकल बॉन्ड, जब ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, when they form केमिकल बॉन्ड, ठीक, तो हम कह सकते हैं they will used two shell outer, they will used two shells। कौन से टू शेल्स? एक आउटर मोस्ट शेल जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, ठीक, प्लस आउटर मोस्ट शेल के अंदर वाला जो शेल है उसे हम कहते हैं पिन अल्टीमेट। क्या कहते हैं? पिन अल्टीमेट शेल। पिन अल्टीमेट का मतलब है इनर टू आउटर मोस्ट के अंदर। ठीक है, आगे मैं शेलों को ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा जब मैं डी और एफ के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको समझाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आउटर ट्रांजिशन डी ब्लॉक कहलाए जाते हैं, इनकी वैलेंसियां वेरिएबल है। ठीक, क्यों वेरिएबल है? क्योंकि जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं तो 2 शेलों को बॉन्डिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 शेलों को, कौन से 2 शेलों को? आउटर मोस्ट शेल को भी इस्तेमाल करते हैं, पिन अल्टीमेट को भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से एग्जैक्ट वैलेंसी हम इसकी नहीं निकालते हैं और इसकी वैलेंसियां क्या हो जाती है? वेरिएबल। ठीक, दे विल यूज्ड सॉरी 2 दफ़ा मैंने लिखा, दे विल यूज्ड 2 शेल्स फॉर बॉन्डिंग पर्पस। ठीक, बॉन्डिंग के मकसद के लिए 2 शेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जबकि अगर हम इनर ट्रांजिशन की बात करते हैं, किसकी? इनर ट्रांजिशन की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, इनर ट्रांजिशन को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट का किसी भी एटम को मैं लूँ, मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैलेंसी क्या है, अब परेशान हो जाओगे। जैसे हमारा पाकिस्तान एटमी बम, जो हमारे पाकिस्तान के पास एटमी बम है यूरेनियम बेस्ड है, मैं आपसे पूछता हूँ यूरेनियम की क्या वैलेंसी है, अब परेशान हो जाओगे यूरेनियम की क्या वैलेंसी है। क्यों? क्योंकि इनके जो भी नॉर्मल एलिमेंट्स है वो जब कभी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते तो 3 शेलों को इस्तेमाल करते, आखिरी शेल को, अंदर वाले शेल को, पिन अल्टीमेट को, और उसकी भी अंदर वाले एंटी पिन अल्टीमेट को, 3 शेलों को बॉन्डिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि इसकी वैलेंसी क्या है? इम्पॉसिबल। वो क्या है? वेरिएबल, ये इम्पॉसिबल में चली जाएगी। ठीक, इट हैज़ इम्पॉसिबल वैलेंसीज because when they form chemical bond, they will used 3 shells। कौन से शेल? दैट इज, ठीक, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, दैट इज कौन से 3 शेल? एक, ये आउटर मोस्ट शेल को भी यूज करते हैं, प्लस पिन अल्टीमेट शेल को भी यूज करते हैं,
और एंटी एंटी पिन अल्टीमेट शेल को भी यूज करते हैं फॉर बॉन्डिंग पर्पस, फॉर बॉन्डिंग पर्पस। ठीक, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठ चुका होगा। अगर बैठ चुका है, किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो उसको बाकायदा प्रॉपर वे से टाइम दिया जाएगा। मेरे ख्याल में लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंडेड लेक्चर अक्सर बच्चा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी हो जाती है। कभी कभार हमारे सामने कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिनको हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है, तो इस वजह से एक्सटेंड हो जाते हैं लेक्चर। वो क्या कहते हैं, सॉरी फॉर इट। मैं समझता हूँ आज आपके सामने 3 बड़े कॉन्सेप्ट आ गए, एक बल्कि 4। पीरियड क्या है, और पीरियड के अंदर ठीक, नॉर्मल एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक, और ट्रांजिशन एलिमेंट, आउटर ट्रांजिशन किसे कहते हैं जिनकी वजह से वेरिएबल है, और इनर ट्रांजिशन जिसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं उनकी वजह से क्या है, इम्पॉसिबल। ठीक, तो अगर ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो काइंडली से शेयर करें। किस नाम से है, क्वेटा साइंस एकेडमी से नाम से मेरा चैनल है, और माशाल्लाह बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छे रफ्तार से मूव कर रहा है, आगे बूस्ट हो रहा है। तो मेरा चैनल आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सिलेबस के मुताबिक लगेगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बड़ा प्यारा और बड़ा अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स काइंडली दिया करें, लाइक का बटन दबाए। देख तो रहे हैं बहुत से स्टूडेंट, लेकिन ना लाइक का बटन दबाते हैं, ना कोई अच्छे कमेंट्स मेरे फेवर में लिखते हैं, ना मेरे वीडियो किसी दूसरे दोस्त को शेयर कराते हैं। आजकल क्या है, लोग कंजूस होते जा रहे हैं। नॉलेज को स्प्रेड करो, मैं इसी मकसद से निकला हूँ कि मेरे नॉलेज से आप फ़ायदा उठाओ, आपकी वजह से आपका दोस्त फ़ायदा उठाए। तो नॉलेज को स्प्रेड किया करो। नॉलेज स्प्रेड करने से नॉलेज फैलता है। अगर मैं अपनी नॉलेज को अपनी हद तक रखूँ तो मैं समझता हूँ वो नॉलेज मैं दिन ब दिन भूलता जाऊँगा। तो लिहाजा काइंडली इस नॉलेज को स्प्रेड करें, इसको फैलाएं अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही जल्द मैं दूसरे लेक्चर के साथ आ रहा हूँ, उसमें मैं आपको ग्रुप्स समझाऊंगा। ये तो पीरियड की पूरी डिस्क्रिप्शन थी, अब आएगा ग्रुप, उसे भी हम इंशाल्लाह बहुत ही जल्द समझेंगे। अल्लाह हाफिज़।